हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम इस लेक्चर के माध्यम से समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखें और समझें। हम यहाँ पर इनकी परिभाषाओं और इनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। इनमें से जो पहला टर्म है वो है अनुक्रम, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अनुक्रम को समझने के लिए पहले हम इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि संख्याओं का ऐसा समूह जिसको किसी क्रम में रखा गया हो अनुक्रम कहलाता है। तो इसकी परिभाषा को हम नोट करते हैं। तो ये मैंने इस अनुक्रम की परिभाषा एक लिख दी है। संख्याओं का ऐसा समूह जिसको किसी क्रम में रखा गया हो अनुक्रम कहलाता है। मतलब क्रम का चयन करना बहुत ज़रूरी है अनुक्रम को रखने के लिए, ठीक है। तो अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी समझते हैं। जैसे कि मैं पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। अंकों को किसी क्रम में रखना है तो मैं लिखूँगा, जैसे कि मैंने लिखा 2 यहाँ पर, फिर लिख सकता हूँ 4, 6, 8, ठीक है। यहाँ पर अंकों का एक क्रम है कि 2 में 2 जोड़कर मैंने 4 प्राप्त किया, 4 में फिर 2 जोड़कर 6 प्राप्त किया और 6 में 2 जोड़कर 8 प्राप्त किया। तो ये एक अनुक्रम हुआ, ठीक है। दूसरा मैं अनुक्रम लिखता हूँ, तो जैसे मैं लिख सकता हूँ 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है। ऐसे ही ये क्रम चलता रहेगा। तो यहाँ पर इस अनुक्रम को मैंने कैसे प्राप्त किया, यहाँ पर 2 में 2 को गुणा किया, 2 दूनी 4 हुआ, 4 में फिर 2 का गुणा किया तो 8 हुआ, 8 में फिर 2 से गुणा किया तो 16 हुआ, 16 को फिर मैंने 2 से गुणा किया तो 32 हुआ। अब 32 को ऐसे ही 2 से गुणा करते रहेंगे तो मुझे एक अनुक्रम मिलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से गुणा करने पर मुझे एक अनुक्रम मिला है और यहाँ पर 2 को जोड़कर एक अनुक्रम मैंने प्राप्त किया था। ऐसे ही मैं एक अलग एग्जाम्पल भी लिख सकता हूँ, अभाज्य संख्याओं का अनुक्रम, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो खुद से कटती हैं, 1 से कटती हैं और किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं, ठीक है ना। तो वो अभाज्य संख्या होती हैं। तो ऐसे अगर हम देखते हैं तो 2 वो सबसे पहली संख्या है जो खुद से कटती है और 1 से कटती है, और किसी अन्य संख्या को देखने पर वो 2 अन्य संख्या से नहीं कटता है। तो 2 सबसे पहली अभाज्य संख्या हो गई। इसके बाद 3 होगा, 3 भी अपने आप से कटता है, 1 से कटता है और किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है, ठीक है। तो 3 हो गया। ऐसे ही 5 हो गया, ठीक है। 5 भी अपने आप से कटता है, 1 से कटता है और किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है। ऐसे ही 7 है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर अब अगला होगा 11। यहाँ पर 11 खुद से कटता है, 1 से कटता है और किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है, ठीक है। फिर आएगा 13, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19, फिर आएगा 23। ऐसे ही ये अनुक्रम चलता रहेगा, ठीक है। तो अनुक्रम के ये 3 एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम nवां पद ज्ञात करने के लिए, ठीक है, सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है। Tn बराबर a + n-1 इंटू डी, ठीक है ना। यहाँ पर हम nवां पद निकालने के लिए सूत्र लगा सकते हैं, यहाँ पर लग सकता है। लेकिन इन 2 एग्जाम्पल्स में हम सूत्र नहीं लगा सकते। खासकर ये जो तीसरा एग्जाम्पल है इसमें कोई भी सूत्र नहीं लग सकता कि हमें nवां पद मिल जाए, ठीक है। तो अनुक्रम के लिए बस यही कहा जा सकता है कि अनुक्रम के nवें पद को ज्ञात करने के लिए कोई सूत्र नहीं होता है, ठीक है। nवें पद को ज्ञात करने के लिए कोई सूत्र नहीं होगा। यहाँ इन 3 एग्जाम्पल से मैंने निष्कर्ष निकाला कि nवां पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कोई सूत्र नहीं होगा, लेकिन हमें अगले पद के बारे में हमें पहले से पता होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर 2 में 2 जोड़कर ये अनुक्रम बनाया गया है, तो मुझे अगला पद पता है। 8 के बाद आने वाला है 10, 10 के बाद आने वाला है 12। ऐसे ही मुझे ये अनुक्रम मिल जाएगा। इसमें सब 2 से गुणा हुआ है, ठीक है। तो 2 से 32 का गुणा करेंगे आएगा 64, 64 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो 128 आएगा। तो ऐसे ही मुझे ये भी अनुक्रम मिल जाएगा। ये मैंने कहा अभाज्य संख्याओं का अनुक्रम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएँ सभी लिखते चले जाएंगे और मुझे एक अनुक्रम मिलता जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम सूत्र नहीं लगा सकते nवां पद ज्ञात करने के लिए, बट यहाँ पर हम लगा सकते हैं पहले वाले एग्जाम्पल में nवां पद ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं श्रेणी की। श्रेणी को हम अंग्रेजी भाषा में प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें, ये भी एक अनुक्रम ही होगा लेकिन एक नियम को ये फॉलो करेगा। यहाँ पर ये तीनों में देखा जब एग्जाम्पल, तो यहाँ पर ये एक नियम को फॉलो कर रहा था, ये भी नियम को फॉलो कर रहा था, ये किसी नियम को फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है ना। तो ये जो श्रेणी होगा ये एक नियम को फॉलो करते हुए श्रेणी बनाई जाएगी अनुक्रम के माध्यम से। तो हम लिखेंगे वे
अनुक्रम जो निश्चित नियम का पालन करते हैं, पालन श्रेणी कहलाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं ये जो पहला वाला एग्जाम्पल मैंने अनुक्रम में लिखा था इसको मैं लिख सकता हूं। पहला एग्जाम्पल क्या था, 2, 4, 6, 8। ऐसे ही मुझे आगे पद मिलते जाएंगे। यहाँ पर अगर हम दूसरा एग्जाम्पल भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी मुझे आगे के भी पद मिलते जाएंगे। ठीक है, अगर हम इन सभी को मतलब आगे आने वाले पदों को 2 से गुणा करते जाएंगे। ठीक है, अब ये एक नियम को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर ये दोनों एग्जाम्पल एक नियम को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर 2 को जोड़कर ये आगे की श्रेणी प्राप्त की गई है, यहाँ पर 2 से गुणा करके आगे की श्रेणी प्राप्त की गई है। अब यहाँ पर अनुक्रम और श्रेणी में केवल इतना ही अंतर है कि अनुक्रम के 90 पद को ज्ञात करने के लिए कोई सूत्र हमारे पास नहीं होता है, लेकिन श्रेणी के 90 पद को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक पर्सनली एक सूत्र होगा। ठीक है, जिसको हम उस सूत्र में रख कर हम nवां पद निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो दूसरा एग्जाम्पल लिखा है ये गुणोत्तर श्रेणी का है और ये वाला एग्जाम्पल जो है वो समांतर श्रेणी का है। ठीक है, यहाँ पर गुणा करके प्राप्त किया गया है तो ये गुणोत्तर श्रेणी का हुआ और यहाँ पर ये जोड़कर प्राप्त किया गया है तो ये समांतर श्रेणी का हुआ। ठीक है, तो इन दोनों की परिभाषाओं की मदद से हम यहाँ पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी श्रेणियाँ, ठीक है ना, सभी श्रेणियाँ अनुक्रम होती है। मतलब जितनी भी श्रेणियाँ होंगी सब अनुक्रम में आएंगी। जैसे कि मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे, ये श्रेणी हैं, ये अनुक्रम में आ रही है, लेकिन सभी अनुक्रम श्रेणी में नहीं आती हैं। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं ये एक मेजर पॉइंट है इन दोनों के बीच कंपैरिजन का। ठीक है, अनुक्रम और श्रेणी के बीच यही एक लॉजिक है कि सभी श्रेणियाँ जो है अनुक्रम होती हैं, लेकिन सभी अनुक्रम श्रेणियाँ नहीं होती हैं। तो अनुक्रम में यही है कि आगे आने वाले पदों को हम किसी भी तरह से रख सकते हैं। ठीक है, आने वाले पदों को रख सकते हैं, उनमें कोई लॉजिक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर श्रेणी में ये लॉजिक होगा कि यहाँ पर ये एक नियम को फॉलो करते हुए रखा जाएगा, या फिर जोड़कर या फिर घटाकर या फिर गुणा करते हुए, ठीक है ना, या फिर भाग करते हुए अंकों को रखा जाएगा। तो ये होती हैं श्रेणियाँ। और अनुक्रम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो किसी नियम को फॉलो नहीं करते हैं। और हाँ, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं जो नियम को फॉलो भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये फॉलो भी कर रहा है। तो नियम को फॉलो करने वाले भी और ना फॉलो करने वाले भी अनुक्रम होते हैं, लेकिन श्रेणियाँ केवल वही होती हैं जो नियम को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा सभी श्रेणियाँ अनुक्रम होती हैं, लेकिन सभी अनुक्रम श्रेणियाँ नहीं होती हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो आई होप आप लोगों को अनुक्रम और श्रेणी से संबंधित जानकारियाँ मिल चुकी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।